इंडिया, आजाद हैं हम। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सबने देखा कि कैसे गोदी एंकर और गोदी पत्रकार अयोध्या की गलियों में, वहां की सड़क पर, वहां के चौक चौराहों पर घूम घूम कर, उछल उछल कर, कूद कूद कर, फुदक फुदक कर गोदी चालीसा गा रहे थे, मोदी चालीसा गा रहे थे। बता रहे थे कि देखिए, मोदी जी ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती, सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का रास्ता साफ नहीं हो पाता। वो बात अलग है कि शंकराचार्यों ने, साधु संतों ने साफ कर दिया है कि इसमें मोदी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जल्दबाजी में अपने आका को खुश करने के लिए गोदी मीडिया के पत्रकारों ने और उनके एंकर ने एक ऐसी फर्जी और झूठी खबर चला दी है कि अब लेने के देने पड़ सकते हैं। जी हां, एक बहुत बड़ी फर्जी खबर चलाई है, वो भी डंके की चोट पर। आज मैं वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे पहले फर्जी खबर चलाई और जिसके लिए फर्जी खबर चलाई गई उसने मोर्चा खोल दिया है, जिसने बड़े बड़े गोदी एंकरों के पसीने छुड़ा दिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है कि 2014 के बाद से लगातार इस देश के अंदर एक व्यक्ति, एक शख्स, एक जो आम व्यक्ति था वो खास नहीं हुआ, वो व्यक्ति महामानव बना दिया गया। किसकी तरफ से? गोदी मीडिया की तरफ से। गोदी एंकर, गोदी पत्रकार लगातार सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम सिर्फ एक एक अल्फाज को फरमान मानकर, उस शख्स की एक एक अल्फाज को फरमान मानकर काम करते रहे। अभी पूरा का पूरा कार्यक्रम आया था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ। सबको पता है शंकराचार्य ने विरोध किया, गलत वक्त पर हो रहा है, अधूरे राम मंदिर का कभी नहीं होती है प्राण प्रतिष्ठा। ये मैं सनातनियों में खुलकर बताता हूं, सच बात है। साधु संतों ने भी यही बात सलाह दी, लेकिन नहीं, उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले करना था। लेकिन इन सब के बीच कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, साधु संत विरोध कर रहे हैं, ऐसे में इनको चुप कराने के लिए, शंकराचार्यों को आईना दिखाने के लिए, जो विरोध कर रहे थे साधु संत, उनको आईना दिखाने के लिए इन्होंने एक मुस्लिम युवक के लेकर एक झूठी और फर्जी खबर चला दी है। आज मैं वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल एक व्यक्ति फंसा हुआ था, नाम है मोहम्मद आफ्ताब। वो सऊदी अरब में फंसे हुए थे, कोई ठगी उनके साथ हुई थी और उसके बाद वो वापस नहीं आ पा रहे थे। ये बात सच है कि सरकार की बदौलत वो वापस लौटे। और काम है सरकार का, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार होती या फिर मोदी जी की सरकार, किसी की भी सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये कोई एहसान नहीं किया। अब उनको वापस लाया गया। जब वो सऊदी अरब से वापस आए तो उसके बाद एक कहानी गढ़ी गई गोदी मीडिया की तरफ से कि एक व्यक्ति जो सऊदी अरब में फंसा था उसे वापस मोदी जी लाए और वो इतना बड़ा राम भक्त हो गया है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये बहुत बड़े चैनल, इस देश के बड़े चैनल ने चलाया है। पहले मैं आपको एक एक खबर दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा कैसे इनकी मुसीबत बढ़ने जा रही है। पढ़ लीजिए। ये पहले मैं छोटा सा न्यूज चैनल है, कशिश न्यूज नाम आपने सुना होगा। उन्होंने क्या लिखा है? श्रद्धा श्रीराम ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुई वतन वापसी तो मोहम्मद आफ्ताब ने सब परिवार दीप जलाने का लिया फैसला। यह खबर लिखी गई थी 21 जनवरी को, यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले। यही नहीं, सबसे तेज होने का दावा करने वाले और सर्वश्रेष्ठ चैनल ने कैसे जी हुजूरी की सारी हदों को पार कर दिया वो इस खबर में नजर आता है। आज तक को पढ़ लीजिए। मुजफ्फरपुर, सऊदी अरब में फंसा मुस्लिम युवक लौटा घर, भगवान राम को धन्यवाद देते हुए कही ये बात। क्या कही मैं बता देता हूं, सिर्फ एक लाइन, आपको ज्यादा नहीं पढ़नी, थोड़ा सा। बीते 10 महीने से सऊदी अरब में फंसा बिहार के मुजफ्फरपुर का मुस्लिम युवक 20 जनवरी को अपने घर वापस आ गया। इसके बाद उसने प्रभु श्रीराम का आभार जताया। साथ ही मुस्लिम युवक ने कहा कि प्रभु श्रीराम को भी घर मिल गया और आज हम भी अपने परिवार के पास आ गए। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो अपने घर पर दीपोत्सव करेगा और खुशियां मनाएगा। ये कहा गया है कि वो दीपोत्सव करेगा। ये खबर अपने आप में बताती है दोस्तों कि किस तरह से बेवकूफ बनाने का काम किया गया। दरअसल अब उन्होंने जो कहा है, यानी मोहम्मद आफ्ताब की तरफ से, आफ्ताब शेख की तरफ से जो कुछ कहना है, पहले एक बार सुन लीजिए उनको। सुनिए। 10 महीना में सऊदी में फंसा हुआ था और मीडिया ही के माध्यम से मैं और अपनी सरकार के माध्यम से मैं इंडिया रिटर्न आया। और यहाँ आया और आने के बाद कुछ मीडिया जो है, जो खबर लेके हमारा वो गलत इस्तेमाल कर रहा है ना, जिसके लिए हम ज़्यादा परेशान हैं। और उसके बाद कुछ हमारा जो खबर था, उस खबर को राम मंदिर से जोड़ दिया गया, हालांकि हम मुसलमान हैं। तो ऐसे शम्स तबरेज कासमी ने ट्वीट किया है और उन्होंने क्या लिखा है वो पढ़िए। ये बिहार में मुजफ्फरपुर के रहने वाले आफ्ताब शेख हैं। आज तक और दूसरे टीवी चैनलों ने खबर चला दी कि सऊदी अरब से लौटने के बाद इन्होंने राम को भगवान मान लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। 22 जनवरी को अपने घर पर दिया जलाने का वादा किया है, जबकि इनका कहना है, यानी आफ्ताब का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे हवाले से सभी खबर झूठी चलाई जा रही हैं। मैं
एक अल्लाह को मानता हूं, राम को कभी भी भगवान नहीं मान सकता, भाई उनका अपना धर्म है। आज तक पर मैं मानहानि का केस करूंगा। आप कहेंगे छोटा आदमी, लेकिन पढ़ते खुल गई। दरअसल इस पूरे खेल को आप समझिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आपने देखा होगा जब से विरोध शुरू हुआ था तब से इस पूरे एंगल को हिंदू मुस्लिम करने में जुटी हुई थी गोदी मीडिया हमारे देश की, कि ये क्या हो रहा है भाई। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हो गया है आधे से ज्यादा, लेकिन ये शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, साधु संत विरोध कर रहे हैं, हिंदू समाज की तरफ से आवाज उठ रही है, ये मुसलमान कुछ क्यों नहीं बोल रहा। दरअसल आपको याद होगा 2019 में जब फैसला आया था उसके बाद से ही मुसलमानों को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है, उकसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा मान लेंगे। और देखिए अभी तक आप देखिए, छुटपुट बातें छोड़ दीजिए, छुटपुट बयान छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा बयान आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई बयान मुसलमानों की तरफ से नहीं, सारे बयान हिंदुओं की तरफ से आ रहे हैं कि गलत मुहूर्त पर हो रहा है, गलत वक्त पर हो रहा है, ये तमाम बात इसी को लेकर पेट में मरोड़ दी कि साधु संत शंकराचार्य कर रहे हैं, मुसलमान क्यों नहीं कर रहे। इसी जल्दबाजी में आका को खुश करने के लिए उन्होंने, यानी आज तक ने और छुटभैया चैनल जितने भी हैं, सबने झूठी खबर चला दी, लगा दी खबर भाई कि देखो मोहम्मद आफ्ताब हो गया, धर्म परिवर्तन कर लिया, अब वो भगवान राम के गीत गाएगा और वो दीपक जलाएगा। ये सब तमाम खबरें जिस तरह से फर्जी तरीके से गढ़ी गई, उसको लेकर अब आफ्ताब ने कहा है कि मैं इन पर मानहानि का केस करूंगा। आज तक पर मेरा एक बयान दिखाएं जिसमें मैंने कहा हो, और इसको लेकर इनकी घिग्गी बंधी हुई है, यानी जमकर फजीयत अपने आका की वजह से इन गोदी पत्रकारों और एंकरों की हुई है। अब इनकी जमकर मजम्मत भी होने वाली है। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद है हम।